नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम बात कर रहे हैं योग की उस कॉमन प्रोटोकॉल की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व भर में किया जाएगा। पिछले एपिसोड में आपने जाना है कि कैसे आप आरंभ करेंगे उस कॉमन प्रोटोकॉल को और कैसे ग्रीवा संचालन की 2 क्रियाएं आप करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं उन 2 क्रियाओं से अगली 2 क्रियाओं की, यानी ग्रीवा संचालन की अंतिम 2 क्रियाएं। उसके लिए आप इसी प्रकार से अपने स्थान पर खड़े होंगे और पैरों को कंफर्टेबल गैप दे देंगे, यानी कि बहुत आपस में मिलाकर के भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं देना, जितना कंफर्टेबल है उतना गैप देंगे। और इसी प्रकार से हाथों को अपनी कमर पर टिका देंगे। अगर आप इसको खड़े होकर के नहीं कर सकते हैं तो आप इसे बैठ करके भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं यदि ज़मीन पर बैठना आपके लिए कठिन हो। इस स्थिति में रुकना और फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर ले जाना, ऐसे कि वो आपके कंधे की सीध में आ जाए, लेकिन कंधे को मूवमेंट आप नहीं देंगे। सांस भरते हुए मध्य आ जाना, सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर ले जाना, कंधे की सीध में ले आना, सांस छोड़ते हुए फिर से सेंटर में ले आना। ये है ग्रीवा संचालन की तीसरी क्रिया, जिसका अभ्यास आप कुछ रिपीटिशंस तक करेंगे। चौथी क्रिया में इसी प्रकार से खड़े रहना और सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुका देना। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बाईं ओर, पीछे, दाईं ओर और फिर सामने की ओर, यानी एक बड़ा चक्र बनाने की कोशिश करना। क्लॉकवाइज चक्र के बाद पूरा एक एंटी क्लॉकवाइज चक्र बनाना, लेकिन आपके कंधे अपने स्थान पर टिके रहेंगे। कुछ रिपीटिशंस तक इसको करें और फिर शरीर को ढीला छोड़ दें। ये आपने की शीतलीकरण के अंतर्गत ग्रीवा संचालन की क्रियाएं। हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखते रहें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ग्रीवा संचालन के बाद अगली कौन सी क्रियाएं हैं जो आपको सीखनी है, अपनानी है और जीवन में योगी बन करके उपयोगी बनना है।